नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज जंतर मंतर पर ये ड्राइवर हड़ताल का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, ड्राइवर साथी आए हुए हैं और अपना दुख जो है सरकारों तक पहुँचा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं सर दिल्ली से आया हूँ, सेक्टर 1 द्वारका से। जी, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं आपकी? प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ड्राइवरों में एकता नहीं है। जी। और सरकार कब सुधरेगी? सरकार कैसे सुधरेगी, आप बताओ मेरे को। नहीं सर, हम आपसे सवाल करने आए हैं। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार कैसे सुधरेगी? सरकार तो तब सुधरेगी जब उसको दिखेगा कि हमारी वोट जा रही है। सरकार जब सुधरेगी जब हम सुधरेंगे। अभी 3-4 रील मैंने देखी, समस्या सबको पता है यहाँ पे। क्या क्या समस्या है? ऐसे कोई ड्राइवर है नहीं जिसको समस्या पता ही नहीं है। समस्या बहुत सारी चीजें हैं, समस्या सबको मालूम है, लेकिन क्या है, बोलना कोई नहीं चाहता है। बोलो क्या दिक्कत है? सबको समस्या पता है। सबसे बड़ी समस्या है रेट, तो तुम छोड़ ही दो। जब जान बचेगी जब तो पैसे कमा लोगे। जब तुम्हारी जान ही नहीं है तो कहां से तुम पैसे कमाओगे? है तो जान है, जान है तो जान है। सबसे बड़ी बात जो है कि कस्टमर के अगर छोटा सामान छूट जाता है ना, 50 कॉल कंपनी से आ जाते हैं, सारी डिटेल पहुंच जाती है। अब हमारे साथ कोई व्यवहार होता है कई सारे भाइयों के साथ, अभी जिनकी डेथ हुई है उनकी नंबर भी नहीं दिए प्रोवाइड करे। हमारी जान, ड्राइवरों की जान उन नंबरों से भी ज्यादा सस्ती हो गई, नंबर महंगे हो गए। तो कंपनियों की कम से कम सवारी का KYC तो होना चाहिए। कंपनियों की ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। और इसमें गलती किसकी है? देखो IC के पता है क्या, देखो ऐसा है, हम ड्राइवरों का गाड़ी के पेपर पूरे, लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो कस्टमर की KYC क्यों नहीं कर रही है कंपनियां? बिल्कुल करना चाहिए ना। ड्राइवरों की कोई जान में जान नहीं है क्या? कस्टमर को जो है ना, अगर मान लो छोटा सा सामान गाड़ी में रह गया, कंपनी नंबर प्रोवाइड करा देती है। ड्राइवर को क्यों नहीं नंबर देते हो? अभी 4 हत्या हुई है ड्राइवर की, अभी तक कुछ में कुछ हुआ है नहीं हुआ ना, तो इसी को आप कंपनियों को मैं एक चीज और दिखाऊं, अभी तक ओला उबर में सारी चीजें, सबसे महंगा टैक्स, सारी चीज हम लोग भरते हैं। आज का मेल दिखाता हूँ, सुबह आया है मेल उबर से। ये सभी मैं कंपनियों को कह देना चाहता हूँ कि KYC बहुत जरूरी है। अगर आप ड्राइवर की सारी चीज लेते हैं, ड्राइवर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप बैंक डिटेल सारा कुछ ले लेते हैं, लेकिन अगर कस्टमर का सिर्फ आप एक मोबाइल नंबर और OTP पर ये ID चालू कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये सारे जो विरोध कर रहे हैं ड्राइवर, इसी बात को एक बात बताओ, जितने लोग अभी भाई, हम ड्राइवर, हमारे लाइसेंस तुम्हारे पास, सारी चीजें हमारे पास, तुम्हारे पास एड्रेस सब कुछ है। अरे तो अगर कोई ड्राइवर मर रहा है तो उसकी नंबर भी तुम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी गलती हमारी है। कस्टमर को बिठा रहे हो, उसका आधार कार्ड लो, उसका आधार कार्ड का फोटो कॉपी खींचो। कंपनियां सुधरेंगी नहीं सुधरेंगी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये जो, और एक बात बता दूं, ये जो ड्राइवर एकता है ना, यहीं तक है। ड्राइवर एकता, बाहर जाओगे सब खत्म। अभी निजामुद्दीन रेलवे से 2-4 वीडियो वायरल हुई है। एक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को बहुत मारा है, बेल्टों से सूता है। ये बताओ कितने ड्राइवर, कितनी गाड़ियां, 50-60 ड्राइवर ऑलरेडी खड़ा रहता है। अरे भैया, एक चाटा भी मारते ना, फिर भी मर जाता वो। गलती किसकी? हम ड्राइवरों की है। कंपनियां और सरकार जब सुधरेगी, जब हम सुधरेंगे। मैं सिर्फ उबर चलाता हूँ, क्यों? और मेरी एक राइड दिखा दो सस्ती, 50 रुपए पर किलोमीटर से नीचे कोई राइड दिखा दो, मैं मारता ही नहीं हूँ सस्ती राइड। तो भैया हम सुधरो तो सारी चीजें सुधर जाएंगी, सरकार भी सुधरेगी। जी भाई, मैं जितने भी यहाँ ड्राइवर भाई आए हैं, कोई ड्राइवर नहीं मरेगा अगर एक काम हो जाए, नई ऐपों का प्रचार और प्रमोशन बंद हो जाए। जितनी ज्यादा मार्केट में ऐप होगी, उतना ज्यादा कम रेट, उतनी कम सेफ्टी, उतनी ज्यादा मौतें होंगी ड्राइवर भाइयों की, चाहे वो कोई भी हो। जितनी कम ऐप होंगी, अगर आज वक्त रहते हैं ड्राइवर भाई, अगर नई ऐपों का प्रचार नहीं बंद हुआ, नहीं रोक पाए, तो यह वो दिन दूर नहीं जब हमारे ड्राइवर भाइयों की मौतें होंगी प्रतिदिन। ये जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिस तरीके से हमारे ड्राइवर भाइयों को मार रहे हैं, आज के समय में आप देख रहे होंगे किस तरीके से सुनसान इलाकों में ले जाकर मारते हैं। आज बात करते हैं KYC की। हमें KYC नहीं चाहिए। KYC एक नंबर की होती है,
वेरिफिकेशन एक व्यक्ति एक विशेष की होती है अकॉर्डिंग लॉ के तहत। अगर हम व्यक्ति की पहचान करना तो हम वेरिफिकेशन का मांग करेंगे, ना कि केवाईसी का। सभी ड्राइवर भाई वेरिफिकेशन की मांग करें। अगर वेरिफिकेशन होगी तभी सामने वाले व्यक्ति की पहचान हो पाएगी। तो सभी ड्राइवर भाई वेरिफिकेशन करवाएं और इन कंपनियों पे आवाज उठाएं, और ये जो भी लोग हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश कुमार। आप ऊबर में नई आईडी बनाओ, किसी भी ऐप में बनाओ, आप उसमें कुछ भी नाम डालो, आपकी आईडी बन गई, खुल गया। मैंने राइड मारी, पता है राइड में नाम क्या है कस्टमर का? तेरा बाप। हाँ, ऐसे ऐसे नाम लिख के आते हैं जब फ्रॉड ड्यूटी। और एक बात बताओ, इसने किस में डलेगा? तेरा बाप किसी का नाम है, लीगली होगा, किसी का नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई फ्रॉड होता है। कम से कम केवाईसी हमें चाहिए, कम से कम वेरिफिकेशन चाहिए। वो कस्टमर कम से कम उसको ये तो रहेगा कि हाँ पता रहेगा हम सेफ आदमी है। और दूसरी चीज भाई, हम कहते हैं कंपनी अगर कोई बात होती है ना तो कस्टमर को हमारा नंबर दे, कस्टमर का डायरेक्ट कॉल आता है हमारे पास। डायरेक्ट कॉल आता है। हम कंपनी के पास चाहे जितने बार कॉल कर लें, भाई कस्टमर का शायद तो सामान रहेगा या कस्टमर से कोई दिक्कत है, ना कंपनी हमें नंबर देगी ना उनसे कांटेक्ट कराएगी। ठीक है, दूसरी चीज कस्टमर का कांटेक्ट करने के लिए कितना भी आप कॉल कर लो नहीं देगी। क्यों नहीं देगी भाई? कस्टमर ही क्या इंसान है? क्या ये ड्राइवर इंसान नहीं है? कस्टमर अगर मांगता है तो उसको पूरी डिटेल मिल जाती है, लेकिन ड्राइवर मांगता है तो एक फोन नंबर तक नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां बहुत गलत कर रही है और इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस कंपनी को चलाने वाले हम हैं, वो ऑफिस में बैठ गए हैं, रोड पे हम रहते हैं। उस कंपनी को चलाने वाले हम ही लोग हैं, ठीक है। लेकिन हमारी सेफ्टी, हमारे सारे डॉक्यूमेंट कस्टमर के क्यों नहीं है भाई? कस्टमर के नाम लिख के आता तेरा बाप, मेरा बाप कौन है मेरे को पता है क्या? जो दुनिया को पता है, आपको ही पता होगा। मेरी बात है तो ये कहीं कंपनी कहीं ना कहीं गलत कर रही है। और आप ये जो भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ जो देख रहे हो, ये आज आए हुए हैं, अपना दुख और परेशानी लेकर आए हुए हैं, और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी सभी ड्राइवर भाइयों से एक ही अपील है कि अगर सारे ड्राइवर भाई ना जो कहते हो दिल से, जैसे अपने माँ बाप भाई बहन दोस्ती यारी सारे निभाते हो, ड्राइवर की ड्राइवर से निभानी जिस दिन चालू कर दोगे, आपके 70% प्रॉब्लम खत्म। और उसके बाद फैसला आपके हाथ में है, अपने घर जाना है डेली या किसी झाड़ी में जाना है। अगर झाड़ियों में जाना है तो खूब चलाओ, मत दो 60 ड्राइवरों का, कुछ नहीं होना। 1500 कमा के एक दिन खुश हो जाओगे। उन ड्राइवर से भी कहना चाहते हैं भाई, आज जो हड़ताल में नहीं है, पहली चीज उनके लिए बहुत ज्यादा तालियां बजाऊंगा। क्यों? कल को अगर कोई बात होती है तो वो ना किसी मेंबर के पास जाए, अपना मैटर खुद सुलझाए, किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। कल की भी छोड़ो जी, आज कई जगह जो हम पे फोन आए, गाड़ी बुक करी, कस्टमर उतरा है पर पैसे नहीं दे रहा, और मार लगाई है वो अलग। और जिसमें एक हमारा भी शायद भाई आने वाला है, वो वीडियो उसने बनवा ली है। वो ये कह रहा है कि भैया मेरे को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं भैया? राइड बुक करके लाया। तो उसे सबसे पहले यही पूछा गया, जब हड़ताल है तो तूने बुकिंग क्यों करी? तो जब ड्राइवर खुद पिटना चाह रहा है तो भैया ये तो मारेंगे ही, इससे ज्यादा कोई कुछ कर ही नहीं सकता फिर। और जैसे कि मेरे ड्राइवर भाई ने अभी बोला कि नए नए ऐपों का प्रचार हो रहा है, इसमें भी सबसे बड़ी गलती हमारी है। भैया जो प्रचार कर रहा है उसको तो शर्म है नहीं बिल्कुल, ठीक है? वो तो पैसे कमा रहा है। अरे तुम्हें तो पता है किसमें कमाई है? ओला उबर से ज्यादा रेट दे दिए तुम्हें किसी ने, ये बताओ। मैं उबर में कमाता हूँ 50-50 रुपए प्रति किलोमीटर की राइड। अभी कोई चेक कर ले मेरे फोन में, 50 रुपए से नीचे कोई मेरी राइड निकाल दे तो बोल देना। मेरे को पता है मैं 4 ऐपों में घुसूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। अभी रैपिडो आई, जब से रैपिडो आई, पहले मैं नोएडा जाता था 1800 की राइड लेके आता था एयरपोर्ट की। जब से रैपिडो आई है ना, एक राइड मेरे में दिखा दे, मिलती नहीं है एयरपोर्ट की। सब सस्ते के चक्कर में उसमें घुसते हैं, रैपिडो करते रहते हैं 600-700 रुपए में। अरे यार गाड़ी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। तो आपकी लड़ाई जो है, आपकी लड़ाई ये कंपनियों से है या फिर जो है सरकारों से है? यहाँ पे जो है सरकारों को कोसा जा रहा है। कंपनियों से लड़ाई है, ये जितनी भी कंपनियां हैं तो रेट नहीं देते, और हमारे ड्राइवर फायदा उठा रखा है इन कंपनियों ने। और ड्राइवर एकता नहीं है इसलिए फायदा उठा रखा है। ड्राइवर एकता हो तो कंपनी हमारे क्यों फायदा उठाएगी? सरकारों से क्या चाहते हो? सरकार से हम ये चाहते हैं कस्टमर के KYC करके दे। एक चीज है, गवर्नमेंट ये नियम करे, चाहे ऐप कोई सा भी हो,
चाहे ऐप कोई भी हो, वेरिफिकेशन कंपलसरी करे। बिना वेरिफिकेशन के आईडी बनी नहीं सकती। जिस तरह हर ड्राइवर किसी भी ऐप में आप चले जाओ, ड्राइवर का आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड से लेकर बैंक तक सारी चीजें, गाड़ी का एक एक डॉक्यूमेंट सारी चीज डली है ना, तो कम से कम कस्टमर का आधार कार्ड पैन कार्ड उसमें होना चाहिए वेरिफिकेशन के साथ। और दूसरी चीज, अरे हमें ना दो नंबर कम से कम, क्योंकि हौज खास वाली बात है, अगर पता हो तो किसी को बंदे ने राइड बुक करी, कस्टमर आया, फोन छीना चला गया, थाने में बैठकर ड्राइवर खुद पुलिस वाला बात कर रहा है कंपनी से, भैया मेरे को कस्टमर का नंबर दो, मैं उसको ट्रैक करूंगा। कंपनी तब पुलिस वाले तो कम से कम ये चीज होनी चाहिए कि अगर हमें ना दे सही, अगर हम थाने बैठ गए, थाने वाला खुद बात कर रहा है, तो कम से कम उसको नंबर दे, पुलिस वालों को तो दे। हौज खास थाने की बात है ये, 7 तारीख को हुई थी पिछली बार की, 7 तारीख के पहले, ये 2 फरवरी की बात है, 2 फरवरी की बात है ये। पुलिस वाला भी कॉल कर रहा है कंपनी को, कंपनी कौन सी थी? उबर कंपनी को कॉल कर रहा है कि नंबर दे दो, तो पुलिस वाले को लेकिन कस्टमर को आपका डायरेक्ट नंबर देगी, वो IVR से कॉल नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट नंबर आएगा। ये चीज हमने देखा है। कंपनी के लिए कस्टमर सबसे बड़ा हो गया, और ये जो ड्राइवर्स हैं ये कुछ भी नहीं है, ये जीरो है। इनकी कंपनी को चलाने वाला ड्राइवर ही है। ये लोग साले ऑफिस में बैठ के काम चला रहे हैं, रोड पे ड्राइवर रहता है, तो इनकी कंपनी में ना सबसे बड़ा शेयर ड्राइवर का ही है, ड्राइवर का ही है। वो काम करके दे रहा, तब तुम कमा रहे हो। और हमको टाइम पे नहीं पहुंच सकता, ड्राइवर ना हो तो ड्राइवर टाइम पे। इसमें भी गवर्नमेंट की गलती हम माने, क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी बाहर की कंपनी अगर एंटर करती है, या सपोज करो मैं अपनी कंपनी खड़ा करता हूं, तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व रहती है, बिल्कुल रहेगी। कम से कम वेरिफिकेशन, जैसे आप प्रॉपर्टी ले जाते हो हर चीज से कहते ना, तो कम से कम उसमें भी वेरिफिकेशन करना लीगल कर दे भाई, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होगा तब कस्टमर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, राइड ही नहीं एक्सेप्ट होगी। तो यही चाहता है कि KYC होनी चाहिए, KYC वेरिफिकेशन। और रेट रेट के बारे में भी समस्या है। रेट के हिसाब से ये है कि 100 150 रुपये रेट के बारे में समस्या ये है कि हमारे को जो रेट दिया जा रहा है, उबर, ओला, रैपिडो, कोई भी कंपनी हो, ये ऐसा रेट दे रहे हैं कि हमारा CNG का भी पड़ता नहीं पड़ रहा है, CNG का भी पड़ता नहीं पड़ रहा है। आर्टिका का रेट है 60 किलोमीटर दिल्ली के एंड से ग्रेटर नोएडा 512 रुपए। अगर आप इसको कैलकुलेट करें 8.5 रुपए किलोमीटर, आर्टिका गाड़ी का रेट है ये, आर्टिका का। ये चाहे तो आप इसमें दिखाइए 60 किलोमीटर, तो आर्टिका ये एक्चुअली तो हुआ इसमें, ये आर्टिका गाड़ी का टैक्स, बॉर्डर टैक्स दोनों इंक्लूड है, वो इंक्लूड है। उबर कंपनी में यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको ये स्क्रीनशॉट पे दिखा दूं, और आप देख सकते हो 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ये आ रही है आज। ये दिल्ली के एंड से 8.5 रुपए किलोमीटर पड़ रहा है। अगर हम के ये उबर का रेट है, ये देख लो, जो कि 6 दिन पहले का रेट है। ये आज सुबह उबर का 14 तारीख का रेट है, ये 14 तारीख को ये दिया है। रेट का सबसे बड़ा पंगा कस्टमर की KYC, ठीक है, कस्टमर की KYC। और फिर दूसरा सबसे बड़ा 16 रुपया पर किलोमीटर एक नॉर्मल गाड़ी का रेट आता है, और यहाँ पर एर्टिगा का रेट जो है 8.5 रुपए, 8.5 रुपए, वो भी 60 किलोमीटर और टाइमिंग 1.5 घंटे से ऊपर का है। ग्रेटर नोएडा का रेट आज उबर का मेल आया, वैसे तो बातें चल रही, आज मेरे पास प्रॉपर मेल आया है। कमर्शियल गाड़ी, भाई साहब आप बताओ, कमर्शियल गाड़ी में सबसे महंगा टैक्स, सबसे महंगा स्टेट का टैक्स, बॉर्डर टैक्स, सारे टैक्स हम भरते हैं, सबसे महंगा इंश्योरेंस हम भरते हैं, ठीक है। और अभी फरवरी में नया नियम लगाया, हर गाड़ी में पैनिक बटन कंपलसरी है। वो पैनिक बटन जो अभी साल भर पहले 3500 4,000 का मिल रहा था, आज वो 16,500 का मिल रहा है कंपनी, और वो भी वही कंपनी लगा के देगी, ठीक है। वो पैनिक बटन मैंने पूरी रात दबा के देख लिया, वो साला ना पुलिस आएगी, हमारे बच्चे टुक टुक दबाते रहते हैं, कहाँ 100 नंबर है। ये तो चीजें हैं ही है। अभी कंपनी प्रॉपर कह रही है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी प्राइवेट है आप उनमें राइड कर सकते हो, वो राइड है कमर्शियल प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ी आप उबर में ऐड कर सकते हो। प्राइवेट गाड़ी कल को हादसा होगा, ना वो वेरिफिकेशन है ना कुछ है, कहाँ से भरोगे, कहाँ से लोगे, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? प्राइवेट गाड़ी में कोई रोक नहीं है। ये हालत ड्राइवर की हो गई है कि तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। शुरू में इन्होंने हमको लगा दिया कि ऐसे लालच दे दिया, बड़ी बड़ी स्कीम दे दी, इंसेंटिव दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, लेकिन अब ये उन्होंने ऐसे अपने हिसाब से नचा रहे हैं, और सारे ड्राइवर भाई
ऐसे नाच रहे हैं, किसी काम के नहीं है, सब बड़े परेशान हैं। हम तो कहते हैं हमारे करा जाए जो हम लोगों के फायदे की हो, सभी ड्राइवर भाइयों के फायदे की बात हो, ये हम मांग करते हैं। जंतर मंतर की धरती पे हम ये उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे को एक रेट फिक्स कर दिया जाए, कस्टमर की केवाईसी कराई जाए। और कभी भी ड्राइवर अगर कंपनी से मांगता है किसी कस्टमर का नंबर की, हमको उसका नंबर दो, कुछ सामान छूट गया, कुछ भी छूट गया हो, तो वो नंबर भी हमारे को प्रोवाइड कराया जाए। ये कंपनी से हमारी मांग है और हमारा रेट फिक्स कर दिया जाए। और हम कुछ नहीं चाहते हैं। सरकारों से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुने, माने, लेकिन आज की डेट में सरकार हमारी मांगों को मानने नहीं आ रही है, न सुनने नहीं आ रही है। 2 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई पूछताछ करने वाला रेट होना चाहिए। देखो, कहने का मतलब ये है कि सरकार हमारा रेट भी फिक्स करे, ना तो सरकार रेट फिक्स करवा रही है। जब हम सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, हम टैक्सी वाले गाड़ियां हैं, जो ड्राइवर हैं, तो हमारे लिए है ना, सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। इन कंपनियों पर रोक लगानी चाहिए, केवाईसी करवानी चाहिए इन लोगों की, क्योंकि ड्राइवरों की हत्या आए दिन हो रही है। तो इसमें जो है ना कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मार्केट में रैपिडो, ओला, उबर, ये 3 ही एप्लीकेशन है, इन तीनों ने इतना मार्केट वैल्यू इतनी खराब कर रखी है। इसका क्या जवाब? तो सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और रेट अच्छे करे जाए सरकारी, जो भी है। ऐसी मार्केट में कौन सी चीज रह गई है जिसका रेट ना बढ़ा हो अभी तक? कौन सी चीज ऐसी रह गई है जिसका लड़ाई चल रहा हो? लेकिन आज से 10 साल पहले भी 10 रुपए किलोमीटर मिलता था, 10 साल बाद भी 10 रुपए किलोमीटर मिल रहा है। कौन सी चीज है जिसपे मतलब रेट नहीं बढ़िया? ड्राइवरों का दर्द है जो आज यहाँ पर निकल रहा है। सिलेंडर ले लो, सब्जी ले लो, कोई भी चीज ले लो, हर चीज पे रेट बढ़ाया गया है। हर चीज पे कोई सा ऐसी चीज नहीं है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ वही है, 10 साल पहले भी 10 रुपए किलोमीटर, 10 साल बाद भी 10 रुपए किलोमीटर। कहाँ से होगा? हम नहीं मरेंगे तो कौन मरेंगे? रेट भी बढ़े, पहले गाड़ी सस्ती आती थी, गाड़ियों के भी रेट बढ़े, हमारे रेट क्यों नहीं बढ़े? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख लो, जिनको आप ट्रांसपोर्ट, या हम पैदा इसलिए हुए हैं कि हमें हर चीज में दबाया जाए। नहीं, हम हर चीज में के लिए इसीलिए बने गए हैं ना। वही कोई सी चीज नहीं है जिसका रेट ना बढ़ा हो। लेकिन आप क्या चाहते हो कि आज के हिसाब से आपकी गाड़ी का रेट क्या होना चाहिए? हमारी गाड़ी का रेट ये चाहता है 25 से 30 रुपए किलोमीटर के रेट होना चाहिए। केवाईसी कस्टमर की केवाईसी होना चाहिए। अभी कस्टमर का कोई बैग छूट जाए, कोई सी भी चीज छूट जाए, हमारी डिटेल देने में 1 सेकंड नहीं लगाती, उबर नहीं लगता। वहाँ पे उसकी हत्या हो गई, लेकिन उबर वालों ने नंबर तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हम संज्ञान ले, जो हमारा ड्राइवर मर रहे हैं, जिनकी डिटेल कंपनी नहीं दे रही है, उनको डिटेल दे। हम कोई सी डिटेल नहीं मांग रहे, लेकिन जिसके साथ हत्या हो गई है कम से कम उसके डिटेल मांग रहे हैं। उसकी डिटेल तो मिलनी चाहिए ना हमें। मुआवजा की छोड़ो, डिटेल तो हमें मिलनी चाहिए ना कस्टमर की। ये कंपनी उस ऐप से, प्लेटफॉर्म से उस ड्राइवर की आईडी डिलीट कर देती है। और जिस कस्टमर ने हत्या करी है ड्राइवर की, क्या उसके फोन में उबर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा? उसके पास लोकेशन नहीं होगी। जब उसका एप्लीकेशन उसके फोन में लॉगिन है तो उसके पास क्या उसकी लोकेशन नहीं होगी? क्यों नहीं दिया उबर ने? क्यों नहीं दिया? जब हमारे पास फोन में डिवाइस उबर लॉगिन है, हमारी क्या लोकेशन नहीं उबर के पास है? अगर ये वीडियो सरकार तक जारी है तो इस चीज पर संज्ञान ले और इन ड्राइवर साथियों को न्याय दिलाने का उसके साथ